आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो काफ़ी दिनों से लोगों को पता नहीं था, क्योंकि इसका जो साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च आया है वो रिसेंटली आया है। उससे पहले हम लोग देखते तो सब कुछ थे, लेकिन ये पता नहीं था कि ये होता कैसे है और इसके पीछे का साइंस क्या है। दरअसल हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है बर्ड्स। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि इंसान के पास तो दिमाग होता है, ब्रेन होता है बड़ा सा, जो उसके बॉडी के हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लेकिन बर्ड्स के पास एकदम छोटा सा दिमाग होता है, एक मटर के दाने के बराबर। तो आखिर बर्ड्स जब फ्लाई करता है तो उसको डायरेक्शन का पता कैसे चलता है। मान लीजिए कि हम लोग हर साल देखते हैं या पढ़ते हैं साइबेरियन बर्ड्स के बारे में, जो 7 समंदर पार पिछले साल जिस ठिकाने पे आया ठीक उसी ठिकाने पे इस साल भी पहुंच जाता है। तो आखिर उस ठिकाने का पता और इतनी दूर से उसको आने का डायरेक्शन उसको कैसे पता चलता है। तो आज इस वीडियो में मैं उसी सब चीजों के बारे में, जो लेटेस्ट रिसर्च आया है, जो साइंटिस्टों ने पता लगाया कि आखिर बर्ड्स को डायरेक्शन और लोकेशन का पता कैसे लगता है, उस बारे में ही मैं बताने जा रहा हूं। दरअसल ये सब कुछ जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बर्ड्स है, ये एक बर्ड्स है और ये उसका आई है, ठीक है, ये उसकी आंख है। और अक्सर हम लोग जब बर्ड्स को देखते हैं तो उसका जो बीक होता है उसमें दो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे वह सांस लेता है। लेकिन सबसे पहली बात कि इन रिसर्च से पता चला है कि सारा कमाल ये दो चीजों का है, बीक का और आई का। क्योंकि चिड़िया के आईज में एक खास कर एक विशेष प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन का नाम है क्रिप्टोक्रोम। जैसा कि बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, बायोलॉजी के स्टूडेंट इस बात को जानते होंगे, क्रोम का मतलब ही होता है कलर। क्योंकि प्लांट में क्रोमोप्लास्ट एक टॉपिक है जिसको बच्चे पढ़े। तो क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी कि क्रिप्टो नाम का कलर प्रोटीन उसके आंख में होता है। किसके? बर्ड्स के आईज में होता है। अब बर्ड्स के आईज पर जब सनलाइट पड़ता है तो सनलाइट में विबग्योर कलर होते हैं, विबग्योर कलर होते हैं, ठीक है। तो विबग्योर कलर में से ब्लू का जो कलर होता है, ब्लू कलर जो होता है वह ज्यादा पड़ता है आईज के ऊपर, बर्ड्स के आई के ऊपर। अब यहीं पे कमाल है, क्योंकि हम लोगों को, एक ह्यूमन बीइंग को
जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग डायरेक्शन यानी कि दिशा का ज्ञान किस प्रकार करते हैं? तो हम लोगों के मोबाइल में या घड़ी में एक कंपास होता है, कंपास होता है जिसमें एक मैग्नेटिक पोल होता है, मैग्नेट होता है जो हमको नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जिससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किधर है। ठीक उसी तरह जब यह ब्लू रेज जब क्रिप्टोक्रोम नामक प्रोटीन से आंख में टकराता है तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैदा करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैदा करता है और यह इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि यही इलेक्ट्रॉन इस बर्ड्स के अंदर कंपास का काम करता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ। समझ में आ गया? दूसरी चीज, इसके बीच में एक मैग्नेटिक क्रिस्टल पाया जाता है, बीच में मैग्नेटिक क्रिस्टल पाया जाता है। ये क्रिस्टल भी कंपास के जैसे ही वर्क करता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक क्रिस्टल है, ध्यान देना, ये मैग्नेटिक क्रिस्टल इसलिए, और कोई भी मैग्नेट होता है तो उसमें 2 पॉइंट्स जरूर होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इसी पॉइंट्स के आधार पर बर्ड्स अपना डायरेक्शन डिटेक्ट करता है कि हमको किस डायरेक्शन में और कहां जाना है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि बर्ड्स के अंदर एक स्मेल करने की अद्भुत क्षमता होती है। बर्ड्स अपने स्मेलिंग पावर से अपने डेस्टिनेशन को पहचानता है, अपने डेस्टिनेशन को पहचानता है। तो बर्ड्स जो होता है वह अपना डेस्टिनेशन और जो है डायरेक्शन कई प्रकार से पहचानता है, जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ सन, स्टार, लैंडमार्क, रिवर, माउंटेन को इसके आधार पर इन सब चीजों को याद रखता है वो। अब सबसे पहला जो आएगा वो है कि मेन जो सिस्टम है, बर्ड्स का जो मेन सिस्टम है, मेन सिस्टम यानी कि मेन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मेन प्रोसेस जो है इसका इसके पास मैग्नेटिक फील्ड का होना, मैग्नेटिक फील्ड का होना, यानी कि इसके पास एक अदृश्य कंपास होता है, अदृश्य कंपास होता है जिसके सहारे बर्ड्स जो है अपना डायरेक्शन, जो मैंने तुम लोगों को ऊपर बताया, और यह क्षेत्र जो है यह क्या होता है, यह मैग्नेटिक कंपास इसको क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। यह मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। बर्ड्स को डायरेक्शन बताने का काम जो है यह मैग्नेटिक कंपास करता है। समझ में आ गया? अब आ जाओ, दूसरा है सन एंड स्टार्स, सन एंड स्टार्स। अब देखो, बहुत ऐसा बर्ड्स है जो दिन में मूवमेंट करता है और बहुत ऐसा बर्ड्स है जो नाइट को मूवमेंट करता है। तो दिन में जो बर्ड्स मूवमेंट करता है वह अपना डायरेक्शन सन के मूवमेंट के आधार पर चिन्हित करता है। जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है वैसे वैसे
बर्ड्स अपना डायरेक्शन भी चेंज करता है, क्योंकि सन के मूवमेंट के अनुसार सन का डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। अब जो है कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाइट को मूवमेंट करते हैं, नाइट को फ्लाई करते हैं। तो जो बर्ड्स नाइट को फ्लाई करते हैं वो स्टार में खासकर एक ध्रुव तारा, हम लोग जिसको कहते हैं ध्रुव तारा होता है। इस ध्रुव तारा जिसको पोलरिस कहते हैं, ध्रुव तारा जिसको क्या कहते हैं, पोलारिस, पोलारिस यानी कि ध्रुव तारा, पोलारिस कहते हैं ध्रुव तारा। इस ध्रुव तारा के लोकेशन के आधार पर, ध्रुव तारा का स्थिति के आधार पर ये पक्षी अपना पैटर्न चेंज करते हैं। किस दिशा में जाना है वह ध्रुव तारा को देखकर ही निश्चित करते हैं। तीसरा होता है लैंडमार्क, तीसरा होता है लैंडमार्क या स्मेल। पक्षी इस चीज को याद रखते हैं कि पिछली बार जब हम आए थे तो उसकी आसपास माउंटेन था, रिवर था, नदियों की तट रेखाएं थी। ये चीज उनको याद रहता है, जिसके आधार पर वह अपना रास्ता आसानी से ढूंढ लेते हैं। समझ में आया? और इसके अलावा स्मेल से भी वह लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं। अब चौथा नंबर में जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाय बर्थ बर्ड्स में, जन्मजात होता है, वो होता है इंटरनल मैप। इंटरनल मैप यानी कि आंतरिक नक्शा। यह बच्चों को जन्म से ही पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। और इसी मैप को ध्यान में रखते हुए, इसी मैप को ध्यान में रखते हुए ये सारे कारणों से बर्ड्स अपना डायरेक्शन एंड लोकेशन डिटेक्ट करता है। आशा करता हूं आप लोगों को ये नई जानकारी पसंद आई होगी। अगर इस तरह की जानकारी आपको कंटिन्यू मिलना चाहिए और आप चाहते हैं कि हमें मिले, तो झा सर बायोलॉजी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर